हाय गाइस, मैं वापस आ गई हूँ उस दिन का अपना टॉपिक कंप्लीट जो करना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हार्ट वर्किंग कैसे करता है। तो हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिलैक्स होता है, ब्लड को पंप करता है। लेकिन ये अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। इसके अंदर कुछ बारीकियां हैं, कुछ चीजें हैं जो हमको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका वर्किंग देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वर्किंग देखेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है कि अपनी बॉडी में ना 3 प्रकार के मसल्स हैं। नंबर 1, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मोस्टली बोन्स के साथ में अटैच्ड होते हैं या रिलेटेड होते हैं। एंड ये एक्चुअली हमारी कमांड के ऊपर काम करते हैं। इन्हीं को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है, या कमांड के ऊपर काम करते हैं, इस वजह से इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ मसल जो है वो है स्मूथ मसल्स। इन्हीं को नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है, और ये अपनी कमांड के ऊपर काम नहीं करते। जनरली ये जो स्मूथ मसल्स है ये आपको मिलेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, देन यूटेरस के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कमांड नहीं चलता, इसलिए इनको इनवॉलंटरी बोला जाता है। और तीसरा टाइप ऑफ मसल्स जो है वो हार्ट में है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में इन मसल्स को देखा जाता है। ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल ठीक उसी तरह से है जैसे हम बोलते हैं शुरू में कि इंडिया में लायंस है, लेकिन बाद में हमको आना पड़ता है कि इंडिया के गुजरात में लायंस है। गुजरात में भी फिर शॉर्ट में आना पड़ता है गिर में लायंस है। लेकिन लायंस होना बड़े प्राउड की बात है अपने लिए। तो उसी तरह से हार्ट मसल्स सिर्फ एक ही जगह पे है, हार्ट में ही है। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ हार्ट। ओके, तो इन कार्डियक मसल्स से बना हुआ है हार्ट। इज दैट क्लियर? कार्डियक मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होगा वो सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही होगा। यहाँ पे कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो ये है, इसका फंक्शन, कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन है वो पहला ये फंक्शन है कि इट इज एक्साइटेबल। एक्साइटेबल मीन्स क्या होता है कि कोई भी स्टिम्युलस जब उसको मिलता है तो उस स्टिम्युलस को वो रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, अब रेस्पॉन्स किस फॉर्म में करती है? तो ये एक्शन पोटेंशियल चेंज करती है या एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है। क्या है ये एक्शन पोटेंशियल? जनरली पहले ये सोचा जाता था कि न्यूरॉन्स में से तो मैसेज बराबर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाता है थ्रू द केमिकल्स और सम न्यूरोसिक्रेटर्स, दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन ये जो नर्वस सेल्स हैं ये ऑर्गन्स में भी जाते हैं। जो सिस्टम है उसको बोलते हैं अपन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मतलब ब्रेन की जो सेल्स है, नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है, उनका हर एक ऑर्गन्स तक अप्रोच है और वो हर एक ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को उसकी केयर नहीं करना पड़ता है कि हार्ट 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको केयर करने की जरूरत नहीं। तो अंदर ही अंदर ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहले ये पता नहीं था कि ये कम्युनिकेशन होता किस तरह से है। अब पता चला है। तो वो एक्शन पोटेंशियल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल ऐसा होता है कि इसकी कार्डियक मसल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस वाले सोडियम रहेंगे या कैल्शियम रहते हैं इसमें, इन केस में। बाकी न्यूरॉन्स की केस में सोडियम रहेंगे, इसकी केस में कैल्शियम रहते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन्स है ये अचानक से अंदर की तरफ घुसना, इनके चैनल्स खुल जाते हैं, इनके लिए गेट्स खुल जाते हैं, तो अंदर की तरफ घुसना चालू हो जाते हैं। और अंदर की तरफ से कोई और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, उसके लिए गेट खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी सी अलग प्रोसेस है। तो एक्शन पोटेंशियल के जरिए नर्वस सिस्टम से बात करना पड़ता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल के द्वारा स्टिम्युलस को रेस्पॉन्ड करता है। और इसका बायोलॉजिकल नतीजा जो दिखता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो दिखता है, सफिशिएंट स्टिम्युलस देने के बाद में जो दिखने वाला रेस्पॉन्स होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन को मतलब ये स्टिम्युलस के कारण होने वाले जो चेंजेस है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसको कम करने वाले और ज्यादा करने वाले ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। उनको बैथमोट्रोफिक फैक्टर्स बोला जाता है। अगर वो स्पीड को बढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्शन की तो उसको पॉजिटिवली बैथमोट्रोफिक, और अगर कम करते हैं तो उसको नेगेटिवली बैथमोट्रोफिक बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरी चीज कि ये जो कार्डियक मसल्स है ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब ये दे शो द प्रोसेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन, दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड थिंग ये है कि देर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मतलब मैसेजेस होते हैं, एक तरह के वेव्स होती है एक तरह से। तो ये जो वेव्स है या मैसेजेस है, इन मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो मैसेजेस है, इम्पल्सेस बोलेंगे जिनको, ये इम्पल्सेस को
जिस तरह से कॉपर वायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, ठीक उसी तरह से कार्डियक मसल्स आर आल्सो एबल टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि ये ना एक सिंसाइशियम के जैसे काम करता है। बाय द वे, व्हाट इज सिंसाइशियम? तो ये सिंसाइशियम ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक फाइबर का भी अगर एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है तो ये चेंज ऑफ एक्शन पोटेंशियल हर एक फाइबर में फैलना चाहिए, हर जगह पे फैलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्ट का एक कॉर्नर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक कॉर्नर वैसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह का नेटवर्क कार्डियक मसल्स में होता है। कार्डियक मसल्स परफॉर्म टू फंक्शंस। नंबर वन, दे एक्ट एज अ पेसमेकर। ठीक है, इसमें कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ फाइबर्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और ये एक्चुअली रिदम को सेट करते हैं। ठीक है, लब डब लब डब, ये एक प्रकार का जो रिदम होता है बीटिंग का, उसको सेट करने वाले एरिया को या पार्ट को बोलते हैं पेसमेकर। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है इट एक्ट एज अ कंडक्टिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो अब जब कंडक्टिंग सिस्टम तक आ ही गए हैं तो देख लेते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं। तो पहला जो कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है वो है एसए नोड। इसी को साइनो एट्रियल नोड भी बोला जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड भी बोला जाता है, या इसको साइनस नोड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है एवी नोड। ठीक है, एवी यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड भी बोलते हैं इसको। एंड द सेकेंड जो है वो, एंड थर्ड जो है वो है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो इसमें राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है। एंड लास्ट जो है वो है पर्किंज फाइबर्स। ओके, तो कंडक्टिंग सिस्टम के चार कंपोनेंट्स, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंज फाइबर्स। तो ये है वो डायग्राम जिस डायग्राम में कंडक्टिंग सिस्टम दिखाया गया है। तो लेट अस गो वन बाय वन। नंबर वन इज अ एसए नोड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसी को साइनस नोड भी बोला जाता है। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो साइनस नोड है ना, ये एक्चुअली है क्या? तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का, मेसोडर्मल, हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो जब डेवलपमेंट चल रहा है तो उसमें से कार्डियक मसल्स के कुछ फाइबर्स दे मॉडिफाई देमसेल्व्स। ओके, मॉडिफाई करके ये करते क्या है? तो दीज आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल impulses spontaneously, they can create and conduct the electrical impulses। ये मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड सेल्स का ये पहला कैरेक्टर। दूसरी चीज, ये कंटिन्यूअसली एक्शन पोटेंशियल क्रिएट एंड कंडक्ट करते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्रिएशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर रिदम इनसाइड द हार्ट। एंड जो कोई यहाँ पे हार्ट की रिदम एक सेट करता है उसको बोलते हैं पेसमेकर। रिदम सेट करने वाले को पेसमेकर बोलते हैं। रिदम किसने सेट किया? साइनो ऑरिकुलर नोड ने सेट किया, तो इसको नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट बोला जाता है। अब ये जो एसए नोड है ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के नेटवर्क में स्प्रेडेड पाई जाएगी। इसके साथ आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगे, इसके साथ में आपको नर्व्स एंडिंग्स दिखेंगे, इसके साथ में आपको कोलेजन फाइबर्स दिखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाजू में लग के बिल्कुल जो टिश्यू होता है वो ना तो एसए नोड की जैसा होता है, ना ही पूरी तरह से एट्रियल टिश्यू के जैसा होता है। ये बीच में होता है, मीन्स इट इज हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ साइनो ऑरिकुलर नोड ऑल्सो, it shows characters of sino SA node as well as it shows a characters of an atrial wall। ठीक है, तो ये जो पैरानोडल टिश्यू है इसका काम क्या है? इट इज एक्टिंग एज ए इंसुलेशन। ठीक है, इट इज इंसुलेटिंग द एसए नोड। एसए नोड को ये प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस यहाँ पे एट्रियल सेल्स में चल रहे हैं, एट्रियल वॉल में चल रहे हैं, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से इसको प्रोटेक्ट करना, ताकि इसका जो नेचुरल काम है उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए, उसको उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। ठीक है, अब ये जो एसए नोड है ये खुद कॉन्ट्रैक्शन की वेव पूरी एट्रिया में फैलाएगी। ठीक है, या किसी को छूते हुए ये वेंट्रिकल्स में भी फैलाएगी, किसी नोड को, दूसरा एक नोड है उसको छूते हुए ये वेंट्रिकल्स में भी फैलाएगी, लेकिन खुद ये कॉन्ट्रैक्शन के मामले में काफी वीक है। ठीक है, जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, जो लोग नीट के लिए सेकेंड टाइम अपियर हो रहे हैं उनमें से कोई एक तो जरूर होगा ऐसा कि जिसने अच्छी क्लासेस में ट्यूशन लगाया या क्लासेस लगाए, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए भरे,
वहां से नोट्स लेकर आए, एंड ये जो नोट्स है एक अपने गरीब जो क्लासमेट है या जो भी है फ्रेंड है उसको दे दिए, और उसने पढ़ाई किया, वो एमबीबीएस को चला गया, और अपन यहाँ पे थर्ड टाइम का अटेम्प्ट कर रहे हैं, थर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये दे सबको रहा है, लेकिन खुद कुछ नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्शन की उतनी उसकी मतलब नहीं है, वो उतना कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पूरा इक्विप्ड नहीं है उतना, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे नोड के बारे में। अब हम ना इसका साइज, शेप, मेजरमेंट, लोकेशन सब देखते हैं। तो इसको एक्चुअली बनाना शेप बोला जाता है, इलिप्सॉइड शेप बोला जाता है। ये फ्लैटेंड होता है, ये इलिप्सॉइड शेप में है, ये बनाना शेप में है, ठीक है। एंड ये एक मॉडिफाइड स्ट्रिप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स है, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने कि एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के समय कुछ कार्डियक सेल्स अपने आप को स्पेशलाइज्ड बना लेते हैं, उस तरह से बन जाते हैं वो सेल्स, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो वैसा ये स्ट्रिप ऑफ अ सेल है, छोटी सी पतली सी पट्टी है, ये इतना हाथ कर रहे हो इतना नहीं है, ठीक है, छोटा है उससे भी। तो यहाँ ये एक चीज है कि इसका जो मेजरमेंट है वो 15/3/1 का मेजरमेंट है, एमएम में बताई हूँ मैं आपको कि इसका लेंथ जो है वो लगभग 15 mm के आसपास होता है, आसपास होता है। मे बी ज्यादा भी हो सकता है, मे बी कम भी हो सकता है, अपने अपने में डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 15 इसका लेंथ दिया हुआ है, 3 इसका 3 to 5 इसका जो ब्रेड्थ है वो दिया हुआ है, एंड 1 mm इसका थिकनेस दिया हुआ है। तो लगभग इतना ये कनेक्टिव टिश्यू का, सॉरी, ये जो स्ट्रिप है, ये कंडक्टिंग स्ट्रिप ऐसे नोड ये होता है। अब इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो ये है तो एट्रियम में ही पक्का, राइट एट्रियम में ही है। राइट एट्रियम में कितना कुछ कुछ है ना, काफी काफी सारी चीजें हैं, वीडियो में पूरा देखेंगे तो वो ध्यान में आ जाएगा, लास्ट एंड तक वीडियो देखना है। लेकिन उसके तो एट्रियम में ये है कहाँ पे ऐसे नोड, इसका लोकेशन देखते हैं। तो ये एक्चुअली सुपीरियर पोस्टीरियर लैटरल वॉल ऑफ एट्रियम पे लोकेटेड है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के एग्जैक्टली नीचे, लेकिन जो ओपनिंग गड्ढा रहेगा उसके भी लैटरल साइड में इसका ओपनिंग यहाँ पे ऐसे नीचे होता है, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग हो गया, शेप मैंने बता दिया आपको, इसका पोजीशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है यहाँ से ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। इसके जो भी फाइबर्स है, इसके कनेक्शन है, ये डायरेक्टली अपने एट्रिया में, दोनों एट्रिया में ये फैला लेता है। एक ही में दिखाया, दोनों एट्रिया में अपना ये फैला लेता है। इसलिए क्योंकि जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से निकलेगी तो पूरे के पूरे एट्रिया में एट अ टाइम फैलना चाहिए। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का, ठीक है। अब दूसरी जो चीज इसमें ये है कि एट्रियल कंडक्टिंग सिस्टम, या ये जो यहाँ पे जो कंडक्टिंग सिस्टम दिया हुआ है ये इस तरह से है, ये यहाँ पे ऐसे नोड वाला जो कंडक्टिंग सिस्टम है जो एट्रिया के वॉल में घुस रहा है, ये इस तरह से काम करता है कि बहुत फास्ट ऐसे वेंट्रिकल्स को नहीं पहुंचता, ठीक है। जो वेव ऑफ या इम्पल्स जो है, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन या इम्पल्स ऑफ फॉर कॉन्ट्रेक्शन, ये बहुत फास्ट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचेगा। इसका फायदा ये होता है कि एट्रिया जो है वो कंप्लीटली अपने आप को अच्छी तरह से एम्प्टी कर सकते हैं, खाली करने का काफी, अपने आप को खाली करने का काफी अच्छा लंबा समय इनको मिल जाता है, ठीक है। विद द सेकेंड, दैट इज द एवी नोड, ठीक है। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा बंडल, ओके, बंडल ऑफ हीस बोलेंगे उसको, ठीक है। एंड फोर्थ जो है दैट इज एक्चुअली द परकीज फाइबर्स, ओके, परकीज फाइबर्स। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे, ये साइमल्टेनियसली चलेगा, एक साथ आते जाएगा ये। तो एक्चुअली ये जो एसे नोड है वो तो हो चुका है, ठीक है। अब एवी नोड जो है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर या फिर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। अब ये नोड जो है ये कॉम्पैक्ट होता है, इसका मेजरमेंट 1/3/5 ऐसा मेजरमेंट एमएम में दिया हुआ है। अब इसका लोकेशन कहाँ पे, एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ है? इट इज लाइंग इन द लोअर बैक सेक्शन, लोअर बैक सेक्शन ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटरएट्रियल सेप्टम जो है उसके निचले और पिछले हिस्से में ये पाया जाता है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ये कोक्स ट्रायंगल के ऊपर होता है, ठीक है। अब कोक्स ट्रायंगल जो है वो 3 चीजों से बनता है, ठीक है। तो एक है इसका मेम्ब्रानस पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, मेम्ब्रानस पार्ट ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम, दूसरा ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, एंड थर्ड इज द सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। इन 3 चीजों से मिलकर ये ट्रायंगल बनता है एंड उसको बोलते हैं कोक्स ट्रायंगल। तो ये कोक्स ट्रायंगल के ऊपर आपको एवी नोड दिखाई देगा, दिस इज द लोकेशन, ओके। अब
ये जो एवी नोड है ये कुछ तक के पीछे जाता है एट्रियल सेप्टम के बीच में, ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ तक के पीछे जाता है, नीचे जाता है, एंड उसके बाद में इसके दो ब्रांचेस बनते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। ये राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल बन जाता है इसका, ठीक है, और ये जो बंडल्स है ये इस तरह से नीचे आते हैं, ठीक है, एंड नीचे आने के बाद में यहाँ पर निचले साइड में इसका सप्लाई, इसके ब्रांचेस होते हैं, ये जो ब्रांचेस है इनको बोलते हैं पर्किंज फाइबर्स। तो पर्किंज फाइबर्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। ये जो पर्किंज फाइबर्स हैं ये काफी अलग होते हैं, दे आर अपोजिट इन कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर्ड टू एवी नोडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एंड दे कैरी एक्शन पोटेंशियल, ओके, 6 times स्पीडली कंपेयर्ड टू द अदर वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है, एंड 150 times मोर स्पीडली कंपेयर्ड टू द एवी नोडल फाइबर्स, ठीक है। ये ऐसी इनकी जबरदस्त ताकत होती है एक्शन पोटेंशियल को कैरी करने की। अब ये जो पर्किंज फाइबर्स है या ये जो बंडल ऑफ हिस है, यहाँ पे दो ब्रांचेस में बढ़ गया, ठीक है, एवी नोड यहाँ तक नीचे आ गया, देन बाद में राइट एंड लेफ्ट में ये बंटवारा हो गया इसका, नीचे आकर फिर बाद में इसके ब्रांचेस हुए, एंड ये जो ब्रांचेस हैं these are called as the Purkinje fibers, and these Purkinje fibers actually penetrate in every side of the ventricular wall। जहां तक वेंट्रिकल दिख रहा है आपको वहां तक पूरे पर्किंज फाइबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो रहेगी वो यहाँ पर फैलाई जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये फैलने के बाद में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, ओके, एंड रिलैक्स होते हैं, उसको डायस्टोल बोलते हैं। वैसे ही ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे इधर से एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होने के बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट होने के बाद में ये जो यहाँ से इंपल्स निकलेगी it will be somewhere carried by the AV node, and then AV node will spray this impulse completely in the ventricles. SA node will spray it in the atria and AV node will spray it in the ventricle। ये साथ साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, और एक बार जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नीचे चला गया वेंट्रिकल्स की तरफ तो वो वापस एट्रिया की तरफ नहीं आता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये जो एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है। ये सब मिलके करते क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ। एवी नोड है, ठीक है, तो एसए नोड इंपल्स जनरेट करता है एंड उसके जो फाइबर्स है पूरे एट्रिया में घुसे हुए हैं, तो इंपल्स पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरा एट्रिया में फैल जाता है। फैलने के बाद में एट्रिया के निचले हिस्से में कोक्स कॉर्नर में जो वॉल है इंटर एट्रियल सेप्टम, वहां पर जो कोक्स ट्रायंगल है एक खोपचे में, वहां पर एवी नोड है। तो ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया की तरफ से है ये वेंट्रिकल की तरफ ये जो एवी नोड है ये पास करेगा, ठीक है। तो पहले तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो निकला हुआ है एट्रिया से ये वेंट्रिकल में थोड़ा धीरे धीरे जाता है, सो दैट एट्रिया को टाइम मिले पूरे की पूरी तरह एम्प्टी होने के लिए, खुद को एम्प्टी करने के लिए। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ से ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, सी दिस बंडल ऑफ हिस दैट इज बंडल ब्रांच राइट, बंडल ब्रांच लेफ्ट, इट इज स्प्रेडिंग द वेव ऑफ द इंपल्स और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फैला रहा है क्योंकि इसका पोजीशन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये पूरी की पूरी जो वेंट्रिकल की वॉल है इसमें ये पर्किंज फाइबर फैले हुए हैं, इसी की ब्रांचेस आगे जाके ब्रांचेस होता है पर्किंज फाइबर। तो ये जो पूरी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये पूरी वेंट्रिकल्स में फैलाई जाती है। तो आगे सीखते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट मेक अ हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट का ये डेफिनेशन है। अभी हार्ट तो वैसे भी ऑटो रिदमिक है, ठीक है, अपने ही अंदर एक रिदम बना के चलता है। अब ये जो बीट्स हैं हार्ट बीट, उसके साथ जो भी इवेंट्स एसोसिएटेड है, एक बीट होने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लगता है, कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो ये एक जो बीट है हार्ट बीट, इसके साथ जो भी घटनाएं घटती है, इवेंट्स एसोसिएटेड है, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये जो कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल का समय होता है 0.8 सेकेंड। तो
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्डियक साइकिल में दो चीजें आएंगी यहाँ पर, एक सिस्टोल आएगा एंड एक डायस्टोल आएगा। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का भी सिस्टोल आएगा, वेंट्रिकल का भी सिस्टोल आएगा, ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और डायस्टोल में दोनों भी रिलैक्स करते हैं, एट्रिया भी रिलैक्स करते हैं, इसलिए एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर टुगेदर कंबाइंड डायस्टोल, दोनों मतलब डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ओके, एंड सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये देखते हैं अपन अभी। हाँ, तो ये घटनाक्रम समझने के लिए इस फिगर की तरफ अच्छे से देखो। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। कुछ याद आया आपको? अब ये जो राइट एट्रियम है इसमें पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेटेड रहता है। कैसे आता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, ये सब कोई सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्ट का अपना सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है। जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे पार्टीशन वॉल है दोनों के बीच में, यहाँ पे लेकिन पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। किसने लाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सो पल्मोनरी वेन्स, ओके, टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, दिस इज एक पेयर है ये एंड ये दूसरा पेयर है, ठीक है। तो ये दो पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए हैं। अब क्या होता है, ये जो एट्रिया है दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल, ओके। तो यहाँ से ये जो ब्लड है सीधा का सीधा लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरेगा एंड राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गिरेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर मीनिंग ये वर्ड यूज करना पड़ेगा सिस्टोल, दे अंडरगो द सिस्टोल। द टाइम ड्यूरेशन required for this contraction of two both atria is 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में ये अपना कार्यक्रम जो है वो फाइनल कर डालते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया इनका, ओके। तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए लंग्स की तरफ एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में एंड एओर्टा से ये पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द एट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। और एट्रिकुलर सिस्टम के लिए, एट्रियम सिस्टोल के लिए समय लगा था 0.1 सेकेंड। इनके सिस्टोल के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए समय लगता है 0.3 सेकेंड। तो 0.1 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 0.4, बच्चे 0.4। देखेंगे जॉइंट डायस्टोल या कंबाइंड डायस्टोल, ओके। तो यहाँ पे ये जो डायस्टोल है, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन, पहले बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो एट्रिया है ये रिलैक्स करते हैं और ये जब रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं, तो ये जब रिलैक्स करते हैं एट्रिया, तब यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाएगा एंड कोरोनरी साइनस से यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाएगा। तो ये डायस्टोल कंडीशन में जब रहता है तब ये सब होता है, ओके। यहाँ पे ओपनिंग है गार्डेड बाय वॉल्स, ओके। ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है एंड यहाँ पे जमा करती है। तो ये जो डायस्टोल का समय है यहाँ पे ये भी रिलैक्स कर रहे हैं, ये भी रिलैक्स करते हैं। तो ये जो इनका डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन का समय होता है वो 0.4 सेकेंड होता है। तो 0.4 सेकेंड मीन्स 0.1 सेकेंड फॉर एट्रियल सिस्टोल, 0.3 seconds for ventricular systole and 0.4 सेकेंड फॉर कंबाइंड या फिर यहाँ पे पूरा जॉइंट डायस्टोल। तो 0.4 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 0.8, ओके। तो ये इस तरह से काम होता है हार्ट में, दिस वे द वर्किंग ऑफ हार्ट इज गोइंग ऑन। इज दैट क्लियर? तो हार्ट बीट का डेफिनेशन जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ। क्या डेफिनेशन है इसका? हार्ट बीट इंक्लूड्स, अब नए से, हार्ट बीट इंक्लूड्स वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ओके, या हार्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है उसमें एक कार्डियक साइकिल में लगभग 70 ml ऑफ ब्लड प्रोसेस किया जाता है, पंप किया जाता है, ओके। ऐसे एक मिनट में लगभग 72 बीट्स होते हैं, ओके। 72 मल्टीप्लाइड बाय 70 इक्वल्स टू 5040, ओके। तो 5040 ml ऑफ ब्लड एक मिनट में, यानी कि 5 लीटर ब्लड एक मिनट में
पंप आउट किया जाता है। ओके, अच्छा, जो बीट्स है उसका रेट डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इमोशनल कंडीशंस, अगर कुछ फियर है, एंगर है, कुछ और है, तो उसमें हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ओके, जब 100 से ज्यादा स्पीड हो जाते हैं, तक 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 तक, तो ऐसे समय में टैकीकार्डिया। और कभी कभी जो बीट्स है वो लाइन पोजीशन में अगर है, रिलैक्स कंडीशन में अगर है, तो बीट्स सोए हुए हैं तो बीट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेडिकार्डिया। इज दैट क्लियर? अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यहाँ पे पकड़ के यहाँ पर कुछ गिनता है, कुछ गिनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पल्स चेक कर रहे हैं। अब ये पल्स क्या है, तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, जो वेव ऑफ प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होती है आर्टेरीज में, ओके। क्योंकि ब्लड जो है वेंट्रिकल में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो ब्लड है ये एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो सरफेस के पास में, जो बॉडी के सरफेस के पास में, आर्टरीज जनरली सरफेस के पास नहीं है, नहीं होते, थोड़े डीप होते हैं। लेकिन जो आर्टरीज सरफेस के पास है, जैसे कि यहाँ पर रेडियल आर्टरी नाम की आर्टरी होती है, तो वो आर्टरी वही जो वेव्स है, जो बीट्स है, वो फील करवाती है, ठीक है। जिस प्रेशर से ब्लड यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है वो फोर्स यहाँ पे फील होता है, ठीक है। और इसका रेट भी लगभग सेम होता है, 72 पर मिनट, ओके। लेकिन ये बच्चों में, देन फीमेल्स में और स्टैंडिंग पोजीशन में पल्सेस थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, और लाई डाउन पोजीशन में एंड मेल्स में पल्स रेट थोड़ा सा कम होता है। इज दैट क्लियर? तो वहां से फील किया जाता है कि आपकी हार्ट की बीट्स कैसी है, क्योंकि बीट्स का रेट और पल्स का रेट लगभग सेम ही होता है।